हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल साहू फ्रॉम द फ्लैश एकेडमी। और मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ नीट से रिलेटेड। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया है या जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, ये वीडियो उनके लिए है। जो बच्चे नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी वो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। नीट 2026 में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने डाउनलोड किया, प्रिंट आउट निकाला और फिर रात भर उसकी स्टडी की है। तो मुझे ये 4 चेंजेस मिले हैं जो हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 मेजर चेंजेस इन नीट 2026 जो आपको जानना चाहिए, जो आपकी नज़रों से हो सकता है बच गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चेंज है एनटीए ने जो इस बार शुरू किया है वो है लाइव फोटो कैप्चर या लाइव फोटोग्राफ। जिस टाइम बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसी टाइम आपको वेब कैम के थ्रू या मोबाइल कैमरे के थ्रू लाइव एक फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है वहीं पे। और वो जो आप लाइव फोटो क्लिक करेंगे वो आपके फॉर्म से लिंक्ड रहेगा। मतलब आप कहीं से भी कुछ भी फोटो अपलोड नहीं कर सकते। आप जहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना जरूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब कोई भी एजेंट के थ्रू आप फॉर्म नहीं भरा सकते। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन कर दिया, हाँ भाई मेरा फॉर्म फिल कर दो, मैं यहाँ हूँ, ये लो पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये मेरा डाटा है। नहीं, आपको खुद फॉर्म फिल कराने जाना पड़ेगा लाइव फोटोग्राफ कैप्चर कराने के लिए। और जब तक ये फोटो आप कैप्चर नहीं करेंगे, इसमें 2-3 मिनट का टाइम दिया हुआ है। इस टाइम पीरियड में आपको फोटो क्लिक कराना है और अपलोड भी करना है, ठीक है। तो ये फोटो अगर आप क्लिक नहीं कराते हैं तो आगे आप फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे, आपका प्रोसेस आगे होगा ही नहीं फॉर्म का। तो एक मेजर चेंज है। और मेरे को लगता है ये जो है जो लोग एजेंट के थ्रू या कुछ धांधली वगैरह में जो करने वाले लोग हैं ना, उन पे थोड़ा सा एक फुल स्टॉप नहीं, कोमा जैसा कुछ लगने वाला है यहाँ पर, है ना। तो लाइव फोटो कैप्चर या लाइव फोटोग्राफ, इससे क्या होता है, जैसे आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक फोटो क्लिक किया जाता है जिससे आपका ई-केवाईसी होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे ई-केवाईसी हो जाएगा और जो आधार कार्ड की बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको फिल नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, ये जो डिटेल्स है ये आपके आधार कार्ड से मैच होगी और जिस बच्चे का फोटो मैच नहीं होगा उसको बार बार फोटो क्लिक कराना पड़ेगा। क्लियर है। तो बच्चों ध्यान रखो, लाइव फोटो कैप्चर में अच्छे से मुंह वगैरह धो के जाइए, बाल वाल कटा के जाइए, दाढ़ी वाड़ी कटा के जाइए बढ़िया से, है ना। अब जो भी आप लगाते हैं मेकअप किट वो सब लगा के जाइए। तो उससे क्या होगा, फोटो आपका क्लियर आएगा और एक प्रॉपर लाइट और वाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो क्लिक करना है। ये जो लाइव फोटो कैप्चर जो उस टाइम पे होगा। तो ध्यान रखें, अगर आप मोबाइल कैमरा से करते हैं या जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मोबाइल कैमरा से कर रहे हैं तो कैमरे की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। मैंने देखा है जो लो क्वालिटी कैमराज हैं उसमें फोटो अच्छे से क्लिक नहीं हो रही है और बच्चों को बार बार फोटो क्लिक कराना पड़ रहा है, जिससे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका टाइम आउट हो गया है और आपको फिर से उस प्रोसेस को करने के लिए फिर से लॉगिन करना है, फिर से कैमरा ऑन करना है। तो अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज़ करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आईफोन 17 प्रो मैक्स ही ले लो, एक ठीक ठाक डिसेंट सा कैमरा होना चाहिए जिसमें प्रॉपर लाइट वगैरह वो अच्छे से कैप्चर करे, आपके जो फेस के जो एक स्ट्रक्चर है वो अच्छे से उसमें कैप्चर हो। नीट ने अपने नोटिफिकेशन में ये बोला है कि 80% आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो लाइव फोटो कैप्चर जो है ई-केवाईसी के थ्रू अब आपका फॉर्म फिल होने वाला है। ये तो सबसे बड़ा चेंज है। सेकेंड जो चेंज है, नो चेंजेस इन काउंसलिंग। तो बच्चों पहले क्या होता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कम है या कुछ ऐसी सिचुएशन होती थी कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ भी ऊपर नीचे रहता था डॉक्यूमेंट्स का, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते थे, फिर जब काउंसलिंग होता था तो सारे डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो फॉर्म के टाइम आप एनटीए को अपना डाटा दे रहे हैं वही डाटा ट्रांसफर होगा लास्ट में एमसीसी को। और ये जो एमसीसी है यही काउंसलिंग कंडक्ट कराती है और पूरे स्टेट में यही जो है रिजल्ट सेंड करती है अपने अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ये डाटा आप अभी फिल कर रहे हैं वही डाटा एनटीए एमसीसी को ट्रांसफर करेगा। मतलब काउंसलिंग के टाइम आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस है या जो भी आपको फिल करना है वो आपको अभी करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और ऐसा हो रहा है कि वो फ्यूचर में 8 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में उसका बन जाएगा तो वो फिल कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का और उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी नहीं है और वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अगर फिल करना चाह रहा है तो अगर वो 100% श्योर है कि उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वो अभी से ईडब्ल्यूएस वहां पे फिल कर सकता है, क्योंकि बाद में ये चेंजेस नहीं होने वाले। पहले ऐसा नहीं था, कुछ डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होता था तो हम लोग क्या करते थे या जो स्टूडेंट रहता था वो क्या करता था, वो एफिडेविट वगैरह बना के कोर्ट में सबमिट करके और फॉर्म अपना आगे कर लेते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो।
क्लियर है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये कि आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आप अभी जो फॉर्म फिल करें वही फाइनली आपका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा और वही आगे ट्रांसफर होगा काउंसलिंग के लिए। तो और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों के पास स्टेट लेवल की उनके पास सर्टिफिकेट है, जो सेंट्रल लेवल की जो सर्टिफिकेट होती है उनके पास नहीं है, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। नीट का फॉर्म भरने के लिए ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को सेंट्रल लिस्ट से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बच्चे अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आने में, कैटेगरी सर्टिफिकेट आने में अभी समय है, तो उस सर्टिफिकेट जो आपको जब आपने कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको दिया गया था तो वो सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। मतलब अभी बना नहीं है, आपका प्रोसेस में है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप 100% श्योरिटी रखना कि आपका फॉर्म बन ही जाएगा। अगर आपका फॉर्म प्रोसेस में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, तो अप्लाई किया हुआ जो एप्लीकेशन है उसको अपलोड करके आप ईडब्ल्यूएस का से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों चीजों को कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। दूसरा है लाइव फोटोग्राफ। थर्ड जो चेंज होने वाला है वो है एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी। इससे पहले एनटीए ने या नीट के किसी भी संस्था ने यह नहीं बोला था कि जो बच्चे एडिशनली बायोलॉजी लेते हैं वो नीट का फॉर्म भर सकते हैं। वर्बली ये चलता था, फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली बोल दिया है, लिखित में दे दिया है कि जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी ले रहे हैं वो अब नीट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बच्चा है, अब उन्होंने रिटर्न में दे दिया ये चीज़, तो ध्यान रखना पहले इसके लिए कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था, लोग फॉर्म फिल कर देते थे और उनका सिलेक्शन भी हो जाता था, ऐसे होता था, उन्होंने कोई रिटर्न में नहीं दिया था। इस बार से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये चीज़ रिटर्न में दे दिया एनटीए ने, तो ये भी एक चेंज हुआ है। नेक्स्ट जो लास्ट चेंज है, स्ट्रिक्ट एक्शन। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि आपको पता है नीट 2024 में कुछ तो गड़बड़ी हुआ था, है ना, और नीट 2025 उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया था। और फिर भी मेरे को लगता है कुछ जगहों पे ऐसी शिकायतें सुनने को मिली थी कि इस सेंटर में गड़बड़ी हुई है और बहुत सारे बच्चों को इससे परेशानी भी हुई थी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस बार से एनटीए ने एक रूल चेंज किया है। कोई भी बच्चा चीटिंग करता हुआ, फ्रॉडबाजी करता हुआ पकड़ा जाता है या कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ की जाती हैं, नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर वो गलत कर रहा है बच्चा, तो इस बार उसको लाइफ टाइम बैन उन्होंने लगाने का निर्णय लिया है। लाइफ टाइम बैन होगा इस बार। अगर आप नीट के पेपर में, एनटीए के पेपर में कुछ भी गड़बड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं, संदिग्ध गतिविधियां करते हैं, तो आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। पहले ये जो रूल था ये 3 इयर्स के लिए था, 3 इयर्स तक आपको बैन कर दिया जाता है, लेकिन अब अगर आप पकड़े जाते हैं या आप संदिग्ध में रहते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा। तो ये 4 मेजर चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर से। जो सबसे पहला चेंज है वो था लाइव फोटोग्राफ। आपको फॉर्म भराते टाइम एक लाइव फोटोग्राफ क्लिक कराना पड़ेगा। दूसरा जो चेंज है बच्चों, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, नो चेंजेस इन काउंसलिंग। जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वही आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। थर्ड जो रहेगा वो स्ट्रिक्ट एक्शन। अब आप कोई भी चीटिंग या कुछ भी अनकन्वीनियंट करते हुए पाए जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा नीट से। और नंबर 4 है एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो ये 4 जो नए मेजर चेंजेस हैं, ये आपको पता होने ही चाहिए, नहीं तो आप हो सकता है फॉर्म में भरते हुए कुछ गलती कर दें, है ना। खास करके ये जो लाइव फोटोग्राफ है और दूसरा जो नो चेंजेस हैं, इनका आप खास ध्यान रखेंगे। आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप कैटेगरी से जाइए, अदरवाइज आपको जनरल से फॉर्म भरना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। जो ओबीसी के बच्चों के पास स्टेट की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो काम नहीं आने वाला है, आपको सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट चाहिए। और भी अगर फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपका कॉल रिसीव करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसको सुनूंगा और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते और कोई भी आप फेक न्यूज़, मैं एक सीरीज़ चलाने वाला हूं जिसमें जितने भी नीट से रिलेटेड, एनटीए से रिलेटेड जो फेक न्यूज़ आ रहे हैं उसको हम लोग बस्ट करेंगे यहाँ पर। तो उस सीरीज़ का नाम होगा फेक न्यूज़ बस्टर्ड, ठीक है। तो इस
चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं जो हेल्पफुल रहेंगे। हो सकता है आपने साल भर तैयारी की है, एक छोटा सा मिस्टेक हो सकता है आपका पूरा कैरियर खा जाए। मैं खाने नहीं दूंगा। आप द फ्लैश एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्लैश एकेडमी की पूरी टीम जो है हमेशा इस बच्चों के लिए काम करती है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द फ्लैश एकेडमी की क्लासेस। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।